ओम शांति। आज 14 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में जो बात हम अपने जहन में याद रखेंगे या जो बात हम अपने पूरे दिन अपनी बुद्धि में एक रिसर्च के रूप में चलाएंगे, वो है सच्चा स्नेही और सहयोगी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन होते हैं जो सबके स्नेही होते हैं और हर एक के सहयोगी होते हैं। और पहली बात तो ये है जानने की कि हमें सच्चा स्नेही और सहयोगी क्यों बनना है। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है और क्यों करना है, सबसे पहले इसे हम देखते हैं। तो क्यों पे हम पहले फोकस करते हैं कि क्यों हमें ये रिसर्च करनी है आज पूरे दिन कि मुझे सच्चा स्नेही बनना है और सहयोगी बनना है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है दोस्तों, हम सब उस रब, उस खुदा, उस परमात्मा की रचना है और अगर हम उसकी रचना है, उसकी संतान है, तो हमें उसके जैसा ही होना चाहिए। जैसे दोस्तों, इस बात को हम अक्सर इस उदाहरण की तरह से देखते हैं कि एक हाथी के बच्चे में अपने उसके हाथी के जैसे सारे के सारे संस्कार होते हैं, गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। ऐसे ही एक गुलाब का फूल जो है, तो जो कली होती है उसमें सारे के सारे वैसे ही गुण होते हैं उस गुलाब के। ऐसे ही दोस्तों, हम किसकी संतान हैं? हम उस परमात्मा की संतान हैं। और वो परमात्मा क्या है? वो रब, वो खुदा सच्चा सच्चा सबका स्नेही है और सबका सहयोगी है। वो इतना विशेष है कि वो किसी की भी कमजोरियों को नहीं देखता है। वो हमारी सारी कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें स्नेह देता है और तो और हमें बहुत बहुत हमारा सहयोगी होता है। हमारी सारी बातों को अपने दिल पर बिल्कुल भी नहीं लगाता और एकदम वो सच्चा सच्चा दिलाराम हमारी दिल की सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि मुझे सच्चा स्नेही और सच्चा सहयोगी क्यों बनना है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ और जैसे मेरा पिता वैसा मैं। अगर हम स्नेही नहीं बनेंगे तो इसका अर्थ है कि हम अपने पिता की संतान नहीं हैं, सच्चे सपूत नहीं हैं। तो ये हुआ उस प्रश्न का आंसर कि हमें क्यों सच्चा स्नेही और सहयोगी बनना है। अब आती है कि कैसे हम सच्चे स्नेही और सहयोगी बन सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक बात को माइनस करना है और एक को प्लस करना है। तो माइनस वाली बात है कि हमें किसी की भी कमजोरियों को नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सबका स्नेही बनना है, सबका सहयोगी बनना है, तो आपको किसी की भी कमजोरियों को नहीं देखना है। अगर आपका मन कमजोरियों में टिका रहेगा तो आप सहयोगी नहीं बन पाएंगे। और प्लस जो करना है वो है रहमदिल बनना है। चाहे किसी में कितनी भी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, मगर मुझे उसके प्रति बहुत बहुत रहमदिल बनना है। जी हाँ दोस्तों, जब हम सबके प्रति रहमदिल होकर देखते हैं या बनते हैं तो हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। हमारा कार्य करने का जो पहलू है वो ही बदल जाता है। तो अगर हम इन दो बातों को याद रखें कि किसी की भी हमें कमज़ोरियां नहीं देख रही हैं और बहुत बहुत हमें रहमदिल बनना है, तो हम आसानी से बहुत अच्छी तरह से सच्चे स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। फिर ये आशीर्वाद के रूप में उनके मुख से निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि मैं सच्चा स्नेही और सहयोगी बन रहा हूँ? तो इसका स्पष्ट उदाहरण भी हमारे सामने है और वो ये है कि जब और लोग और अर्थात हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त जब ये कहें कि इनको देखकर हमें बहुत बहुत साथीपन का अनुभव होता है, कि यही हमारे सच्चे साथी हैं, कि यही हमारे वो हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं, ये वो हैं जो हमेशा हमें सहयोग देने वाले हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों कि हम बहुत आसानी से सच्चे सच्चे सहयोगी और स्नेही बन जाते हैं। तो क्यों ना आज पूरे दिन अपनी इस रिसर्च लैब में इन्हीं बातों पर हम चिंतन करें, मनन करें, ताकि हम अपने आप को
उस परमात्मा की संतान के रूप में देखें और समझें, वरना हम उसके काबिल नहीं हो पाएंगे। तो अगर उसके जैसा बनना है तो हमें इस गुण को भी अपनाना पड़ेगा। तो दूसरों की कमजोरियों को माइनस कर अपने रहम दिल की फीलिंग्स को पॉजिटिव करना है। तो इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज पूरे दिन आप रिसर्च कीजिए कि आप हर एक जिनसे भी मिल रहे हैं उनके साथ आप उनकी कमज़ोरियों को नहीं देख रहे हैं, आप रहम दिल बन उन पर रहम कर रहे हैं, गुणवान बन रहे हैं, और इस तरह से आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो फिर आपसे कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसी पर रिसर्च कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।